वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। उसके बाद बेल के बटन पर क्लिक करें और इस पर टिक लगाएं और ओके कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेसन 4, reflexive pronoun as a direct object. We use a reflexive pronoun as a direct object to reflect back to the subject. मैंने आपको ये तो समझा दिया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं और कितने किस्म के होते हैं। आज हम पहली किस्म पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। So we use a reflexive pronoun as a direct object to reflect back to the subject. हम reflexive pronoun का इस्तेमाल as a object कब करते हैं? जब हैं कि हम ज़ोर डाल सकें अपनी बात में। एक तो ये है। दूसरा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। सेकंड, और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वर्ब के फ़ौरन बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाता है। लाइक दिस, तारिक इज़ टीचिंग हिमसेल्फ। यहाँ देखें, टीचिंग इज़ अ वर्ब एंड हिमसेल्फ इज़ reflexive pronoun. So we are using reflexive pronoun after verb. हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल फ़ौरन वर्ब के बाद। इसमें क्या होता है, जो भी बंदा है वो ख़ुद के साथ कुछ कर रहा होता है, ख़ुद ही इंजॉय कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं हूँ तो मैं ख़ुद ही इंजॉय करूँगा, अगर मैं हूँ तो मैं ख़ुद ही सीखूँगा, मैं ख़ुद को पढ़ाऊँगा। जब हम अपनी शख्सियत के लिए कुछ करते हैं, अपनी शख्सियत के लिए, जो सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट अपनी शख्सियत के लिए कुछ कर रहा होगा तो उसके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे है इसको समझते हैं। लेट्स सी। पहली एग्जाम्पल देखें। Tariq is teaching himself to play the guitar. Tariq is teaching himself to play the guitar. तारिक जो है वो सिखा रहा है ख़ुद को पियानो, गिटार बजाना। तारिक ख़ुद को सिखा रहा है गिटार बजाना। यानी देखें, इसमें एक बात तो पता चली, जो भी शख्स है, जो भी सब्जेक्ट है, वो अपने लिए कुछ कर रहा होगा, अपने लिए ही उसका मुद्दा वो खुद होगा, वही सब्जेक्ट होगा, वही ऑब्जेक्ट होगा और वो अपने लिए कुछ कर रहा होगा, किसी और के लिए नहीं करेगा। वो अपने लिए कर रहा होगा और अपने आप को फ़ायदा पहुँचा रहा होगा। लेट्स सी। देखें, द सब्जेक्ट इज़ तारिक, Tariq is teaching. The object is also Tariq. जो ऑब्जेक्ट है वो भी तारिक है, जो सब्जेक्ट है वो भी तारिक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम तारिक नहीं लिखते बल्कि himself लिखते हैं। तारिक इज़ टीचिंग तारिक। अब हम तारिक को पढ़ा रहा है तो हम ऐसा जुमला तो नहीं बनाते ना, तारिक खुद को पढ़ा रहा है। तारिक इज़ टीचिंग। सो तारिक इज़ टीचिंग हिमसेल्फ टू प्ले द गिटार। तारिक ख़ुद को सिखा रहा है या पढ़ा रहा है, सिखा रहा है गिटार बजाना। अक्सर लोग होते हैं ख़ुद पे तजर्बा करते हैं। सो जब भी आप ख़ुद पे तजर्बा कर रहे हो तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? रिफ्लेक्सिव एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये वर्ब के फ़ौरन बाद आता है। ज़रा इस लाइन पे फोकस करें। द पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ इमीडिएट आफ्टर द वर्ब। ये जो आती है, ये जो फॉर्म आती है, वर्ब के फ़ौरन बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट है।
याद रखिएगा, एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली ऑब्जेक्ट, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। क्योंकि ये वर्ब के फ़ौरन बाद जब भी आप लगाएंगे, वर्ब के फ़ौरन बाद जब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे तो ये कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जुमले देखते हैं। आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले गिटार। मैं खुद को सिखा रहा हूँ गिटार बजाना। सारा इज़ teaching herself to play guitar. सारा खुद को सिखा रही है गिटार बजाना। नेक्स्ट देखें। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें, we can use reflexive pronoun as direct object with most transitive verbs, but these are the most common. हम इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के फ़ौरन बाद, यानी वर्ब जो होते हैं वो कौन से ज़्यादातर होते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ये वर्ब हैं जिनको आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अम्यूज़, ब्लेम, कट, ड्राई, इंजॉय, हेल्प, हर्ट, introduce, kill, prepare, satisfy, teach. I cut myself with the knife when I was chopping vegetables in the kitchen. मैंने अपने आप को काट लिया था छुरी से जब मैं सब्जियां काट रहा था किचन में। मैं जब किचन में सब्जियां काट रहा था तो मैंने छुरी से अपने आप को काट लिया। I cut myself with the knife when I was chopping vegetables in the kitchen. याद रखिएगा, cut is a verb और cut के फ़ौरन बाद हमने क्या लगाया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखें। You hit yourself when you were using the hammer at work. तुमने अपने आप को ज़र्ब लगाई जब तुम हैमर इस्तेमाल कर रहे थे या हैमर से काम कर रहे थे। तुमने अपने आप को चोट लगाई जब तुम हथौड़ी से काम कर रहे थे। You hit yourself when you were using hammer at work. इसमें भी देखें, hit वर्ब है और वर्ब के फ़ौरन बाद आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है, इसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और देखते हैं। He helps himself. He helps himself. वो खुद की मदद करता है या वो अपनी मदद खुद करता है, वो किसी की मदद नहीं लेता, वो अपनी मदद खुद करता है। We enjoyed ourselves at the beach. We enjoyed ourselves at the beach. हम खुद मज़े करते हैं बीच पर या हम खुद ही मज़े करते हैं बीच पर। नेक्स्ट देखें। Ali blamed himself for the car accident. अली खुद को ज़िम्मेदार समझता था कार एक्सीडेंट के लिए। अली blamed himself for the car accident. यहाँ भी देखें, ब्लेम के बाद फ़ौरन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है, यानी वर्ब के फ़ौरन बाद आना चाहिए। वर्ब और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के दरमियान कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब के फ़ौरन बाद क्या आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके। वी ब्लेम ourselves for the mistakes. We blame ourselves for the mistake. हम खुद को ज़िम्मेदार ठहराते हैं गलतियों के लिए। हम खुद ज़िम्मेदार थे गलतियों के लिए। हम खुद ज़िम्मेदार थे गलतियों के लिए। We blamed ourselves for the mistake.
they encouraged themselves, they encouraged themselves, उन्हें उन्हें खुद अपना हौसला उन्होंने खुद अपना हौसला बढ़ाया था। दे इनकरेज्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपना खुद हौसला बढ़ाया था। आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को तकलीफ़ दी थी, मैंने खुद को तकलीफ़ दी थी। अक्सर होता है पेरेंट्स, ये बहुत मशहूर सेंटेंस है, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू हर पेरेंट्स, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू हर पेरेंट्स, मैंने उसके पेरेंट्स से ख़ुद को मुतारिफ़ कराया था, मैंने उसके पेरेंट्स को खुद से इंट्रोड्यूस कराया था। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू हर पेरेंट्स। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा, सम वर्ब्स चेंज देयर मीनिंग स्लाइटली व्हेन दे हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अक्सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो बोल रहे होते हैं इंग्लिश उसकी उलट होती है। लेट्स सी वो कैसे होती है, वो जुमले को बिल्कुल तब्दील कर देती है। देखें ज़रा, सबसे पहला जुमला देखें, वुड यू लाइक टू हेल्प योर सेल्फ टू अनदर ड्रिंक, वुड यू लाइक टू हेल्प yourself to another drink। इसका मतलब क्या है, would you like to take another drink? इसका मतलब ये है कि आप एक और ड्रिंक पीना पसंद करेंगे, क्या आप खुद एक और ड्रिंक पीना पसंद करेंगे। इसके दो मतलब आते हैं, क्या आप और पीना पसंद करेंगे या आप खुद और पीना पसंद करेंगे, यानी खुद जाके ले और पी लें। सो पूछा भी जा रहा है और एक आप सामने वाले को बता भी रहे हो क्या आप और पीना पसंद करेंगे, क्या आप और पिएंगे, आप खुद और पिएंगे। तो बात एक ही है, वुड यू लाइक टू हेल्प योर सेल्फ टू अनदर ड्रिंक, क्या आप एक और ड्रिंक पीना पसंद करेंगे। नेक्स्ट देखें, आई विश द चिल्ड्रन वुड बिहेव देमसेल्फ, आई विश द चिल्ड्रन वुड बिहेव देमसेल्फ, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे अच्छे से बिहेव करेंगे, यानी बच्चे अच्छा रवैया रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे अपना रवैया अच्छा रखेंगे। नेक्स्ट देखें, ही फाउंड हिमसेल्फ लाइंग बाय द साइड ऑफ द रोड, उसे हैरानी हुई जब उसने खुद को रोड की साइड पर लेटे हुए पाया। यहाँ देखें, हैरानी का लफ्ज़ कहीं नहीं है, ये एक तरह की सिचुएशन है। ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद को पाया, कहाँ पर, लाइंग लेटे हुए, बाय द साइड ऑफ द रोड, एक रोड के किनारे पर उसने खुद को लेटे हुए पाया तो वो हैरान हुआ। तो हैरानी की बात है, उसने खुद को लेटे हुए पाया, यानी उसने खुद को रोड पर लेटे हुए पाया तो वो ऑब्वियसली हैरान हुआ होगा, इसलिए मैंने हैरानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि ही वॉज सरप्राइज व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज एट द साइड ऑफ द रोड। नेक्स्ट देखें, आई सॉ माई सेल्फ एज अ फेमस एक्टर, I can say like this, I saw myself as a famous teacher, but it is my wishful thinking। कहने का मतलब ये है कि अक्सर होता है हम अपने आप को इमेजिन करते हैं, हम ख्याली तसव्वुर पाते हैं, ओ मैंने ख़ुद को देखा, एक मैं फेमस यानी मशहूर एक्टर बन गया हूँ। सो बेसिकली देखना ये एक तरह से ख्वाब होता है या तसव्वुर में, थोड़ी देर के लिए आपने आंखें बंद की और आप तसव्वुर में चले गए, ओ गाड़ी थी, बंगला था। सो मैं ख़ुद को एक मशहूर एक्टर के रूप में देखा था, मैंने ख़ुद को एक मशहूर एक्टर के रूप में देखा था। अब वो ख्वाबों में देखा हो या आपने सिर्फ सोचा हो, बात एक ही है। प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे, how many parts of a computer are there? Name them. There are 4 main parts of a computer. 4 अहम हिस्से होते हैं कंप्यूटर के। पहला, CPU Central Processing Unit. Second, Monitor
third, keyboard, and fourth, mouse. Today's question: how many senses are there? Name them. कितनी हिस्स हैं इंसान की, ज़रा बताएं. कितने सेंस हैं? कहते हैं ना 6 सेंस है, ऐसा नहीं है. बेसिकली कितने सेंस हैं ये आप मुझे बताएंगे, और कौन कौन से हैं ये भी बताएं. ये मिसाल के तौर पे देख लूँ, मिसाल के तौर पे आपको बता दूँ, सूंघना एक सेंस है. ओके, स्मेल. ओके, गोल्डन वर्ड्स of the day. My children are the reason that I smile, that I laugh, that I cry. They are my happy place, my frustration. They are what make my heart beat and sometimes break. My children are my everything. मेरे बच्चे वजह हैं कि मेरी हंसी की, मेरी मुस्कुराहट की, मेरे रोने की और मेरे खुश रहने की, मेरी परेशानी की. मेरे बच्चे वजह हैं मेरी फ्रस्ट्रेशन की, तकलीफ़ों की, मेरे दबाव की, मेरी खुशियों की. वो मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा देते हैं, कभी कभी मेरे दिल को तोड़ देते हैं. लेकिन मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ हैं. आई होप यू लाइक दिस. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. अस्सलामु अलैकुम.